सीबीआई के द्वारा जितने भी जांच पड़ताल के द्वारा मेरे ऊपर या हमारे सभी लोगों के ऊपर कोई भी अभियोग नहीं है, फिर भी हमारी नौकरी रद्द हो गई है। हमारा परिवार भी हमारे साथ है और हम लोग एकदम सड़क पे आ गए हैं आज। सिस्टम का दोष है, सिस्टम ने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा, फिर भी हमारे ये पूरा पैनल कैंसिल हो गया है। ऑलरेडी वी हैव सर्व्ड more than 6 years. Honorable Supreme Court has not gone for the natural justice. Sooner or later, your movement will be compelling them. नमस्कार मैम, आप पहले अपना नाम बताइए और आज किस चीज़ के लिए आप धरना दे रहे हैं यहाँ पे वो बताइए। मेरा नाम रंजीता गुप्ता है। मैं पश्चिम बंगाल की राज्य शिक्षा कर्मचारियों में मैं एक शिक्षिका हूँ और मैं यहाँ पे मेरी जो शिक्षिका की जो नौकरी है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अभी रद्द हो गई है, जिसके लिए मैं अपने आप को जरा सा भी दोषी नहीं मानती हूँ। और सीबीआई के द्वारा जितने भी जांच पड़ताल के द्वारा मेरे ऊपर या हमारे सभी लोगों के ऊपर कोई भी अभियोग नहीं है, फिर भी हमारी नौकरी रद्द हो गई है। और इस अन्याय के खिलाफ हम अपना न्याय मांगने के लिए आज दिल्ली आए हुए हैं और अपना डिमांड रखते हैं हम पूरे देशवासियों के आगे कि हमारे साथ न्याय हो। ये जो कोर्ट का ऑर्डर आया था, टोटल कितने आपके शिक्षा कर्मी इससे प्रभावित हो रहे हैं? हमारे यहाँ 26,000 शिक्षक शिक्षिकाएं और शिक्षा कर्मी इसमें शामिल हैं, जिसमें से 19,000 हम लोग सभी निर्दोष हैं, जिसके ऊपर सीबीआई ने कोई अभियोग नहीं लगा पाए हैं। सीबीआई के अकॉर्डिंग हम लोगों के ऊपर एक भी अभियोग नहीं है, फिर भी ये पैनल कैंसिल कर देने की वजह से हमारी नौकरियां रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का क्या आर्गुमेंट था, किस कारण ये रद्द किया है उन्होंने? पहले तो उन लोगों ने कहा कि ये सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, लेकिन जब इन सारी बातों पे सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है, लेकिन जब फैसला आया तो हमने उसमें देखा कि वहां पे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के माने नल एंड वॉइड होने के वजह से हमारी नौकरियां चली गई हैं। जहां पे सेग्रीगेट करके सुप्रीम कोर्ट ने खुद बताया है कि जो लोग दोषी हैं उन लोगों को उनका पूरा वेतन 12% सूद के साथ उन्हें वापस करना होगा और वो आगे की परीक्षाओं में भी शामिल नहीं होंगे, जबकि 19,000 निर्दोष शिक्षक शिक्षिका और शिक्षा कर्मियों के लिए उन्होंने कहा है कि इन लोगों को कोई वेतन वापस नहीं करना होगा और ये लोग पुनर्परीक्षा में ये लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि जब ये सेग्रीगेट हो गया है तो हमारी इतने संख्या में हमारी नौकरियों को रद्द करने की कोई वजह हमें दिखाई नहीं देती है। इसके लिए अभी आप कहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी हम लोग कलकत्ता में पूरे बंगाल में प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त अभी हम लोग दिल्ली आए हैं प्रदर्शन करने के लिए और हम चाहते हैं कि पूरे देश के लोग इसके बारे में जाने, इससे अवगत हो हमारी समस्याओं से, हमारी संकट से और हमारा साथ दें, हमारा समर्थन दे। और सुप्रीम कोर्ट से भी हम अपील करते हैं कि हमें इस मामले में थोड़ा सा कंसिडरेशन चाहिए, हमारी नौकरी बहाल रखने का वो आदेश है। बंगाल सीएम से आपने अपनी बंगाल सीएम से भी हम लोग बात कर रहे हैं, वो कह रही हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई के साथ हम लोग आपको बहाल रख सकें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा पर्सनली आवेदन है, हम सब 19,000 का पर्सनली आवेदन है कि हम लोगों के साथ ऐसा अन्याय ना करें, क्योंकि हम लोग 19,000 सिर्फ शिक्षक शिक्षिका ही नहीं है, शिक्षा कर्मी ही नहीं है, हमारा परिवार भी हमारे साथ है और हम लोग एकदम सड़क पे आ गए हैं आज। इसके बाद आगे अपने मूवमेंट को जारी रखने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं आप लोग? हम लोग अपनी जो रेवोल्यूशन है, हम लोगों जो प्रतिक्रिया है, ये और आगे जा सकता है। हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं अभी, लेकिन हम लोग यहीं पर थमेंगे नहीं, हम लोग और आगे जाएंगे और इससे भी भयानक शायद हम लोग कोई स्टेप ले सकते हैं। धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार मैम, स्वागत है हमारे चैनल पे। आप पहले अपना नाम बताइए और आज ये प्रदर्शन किस लिए आप कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है वो बताइए। मेरी नाम है अनिंदिता चौधरी एंड आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। हम यहाँ पर आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा नौकरी चली गई, बट हमारा कोई दोष नहीं है। There are 17 types of illegalities against the recruitment authority of West Bengal School Service Commission, but no illegalities is against us. Still we are punished and our service is terminated by Calcutta High Court and as well as by Supreme Court. But ये injustice है। सुप्रीम कोर्ट का जो CJI है, चीफ जस्टिस, उन्होंने भी ऐसा ही बोला कि हमारे अगेंस्ट पे कोई दोष नहीं है, हमारा कोई भी दोष नहीं है, फिर भी उन लोगों ने टर्मिनेट किया क्योंकि ये सिस्टमेटिक फ्रॉड है।
सिस्टम का दोष है, सिस्टम ने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन हमारा कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा। फिर भी हमारा ये पूरा पैनल कैंसिल हो गया, एंटायर पैनल हैज़ बीन कैंसल्ड एंड इसलिए हमारा फ्यूचर भी पूरा नष्ट होने वाला है और हमारा बाल बच्चा भी है और वी थिंक ऑफ आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो। हाँ, एंड मुझे लगता है वो भी ये टीचर के नौकरी पे आना नहीं चाहेगा। इस इशू से पहले कितने साल तक आप लोग जॉब कर चुके हैं ऑलरेडी? ऑलरेडी वी हैव सर्व्ड मोर देन 6 years। मोर देन 6 years। Yes। और ये इशू कब रेज हुआ था? आफ्टर कोविड। आफ्टर कोविड। आफ्टर मींस अराउंड 2 years to maximum 2 years अराउंड हो गया होगा इस इशू को ना? हाँ। ओके ओके 22 ओके 3 years। We are not involved in this matter. We are not involved in this matter. Actually, last year on 22nd April, we have known that our panel has been cancelled. ओके Only in last year because some scam has been occurred there, and about 6,000 persons are tainted. And some other teachers who are eligible but in waiting list, they have case against them. And after that, in High Court, in Calcutta High Court, the judgment was that entire panel has been cancelled. And then again also in Supreme Court, the CGI has cancelled our panel. धन्यवाद। It's a Thank you। injustice. The principle of natural justice always says all cannot be punished or some those who are supposed to be punished. Everybody cannot be declared guilty or few those who are guilty. We want. I have been told just now, I was also going through your cases and this judgment came in the Supreme Court. I told my wife that this is not good. My wife is also a professor of economics in that university. I told my wife and other fellows also that this is not good. Reason being, only 6,000 around teachers are tempered, their results have been tempered, they have been favored by the government official, your directorate of board, education board as well as the politicians of the ruling dispensation. That does not mean rest of the 19,000 teachers should be punished. They cannot be retrenched. Honorable Supreme Court has not gone for the natural justice because teachers, those who are the national builders, cannot be dealt on a one scale of place. You have to divide proportion. When the Supreme Court says, the CBI says that only 1,000 teachers have their OMR sheets have been tempered, why all shall be punished? I think there should have been a segregation by Honorable Supreme Court as well as the High Court. I believe sooner or later your movement will be compelling them to stop your future retrenchment. I think the government of West Bengal and the people of India should support you as well as our party is fully with you. I assure you, as and when you want any support in Delhi, we will be fully able to help you. On behalf of the Communist Party of Delhi State, as well as on behalf of the Communist Party of National Council, we support your demand and we will see to it that in West Bengal also, when you make your movement wide movement, mass movement, then we will be fully supporting you. We are supporting you and will continue to support you. I have only one request as a teacher to you, because I have dealt the school selections also. Make your movement wider. Go to the people. Go take the support of the people of West Bengal as well as other areas. That will help you to see to it that no government will be able to accept this judgment. This judgment in toto cannot be acceptable. Reason being, injustice has been done to the 19,000 teachers. We believe rest of the panel should be restored other than those 6,000 teachers, those who are tainted. Tainted should be punished, untainted should be given their due share and they shall not be retrenched in future. We fully support you and wish you will be successful in your movement. Thank you very much. Sir, just one question. What else you will suggest, as they are here,
for this movement. What else you suggest in Delhi they can do to escalate this matter? In Delhi, I request you, kindly meet the member of parliament of all the political parties, irrespective of political party. Though I am from Communist Party, if you want to meet my member of parliament, I can fix an appointment. You can meet them. Better you meet the central leaders of the political parties also and explain your plight. That will help. That will help. Because we also do it in Delhi University Teachers Movement also. Same.